डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो प्रोज लेसन नंबर 3 डीप वाटर गहरा पानी, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम डगलस का जन्म 1898 में मेम मिनेसोटा में हुआ था। अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र के साथ वे बैचलर ऑफ आर्ट्स की। उसके बाद उन्होंने याकीमाकी हाई स्कूल में 2 वर्ष अध्यापन कार्य में बिताए, लेकिन इस कार्य में उनकी रुचि नहीं रही। फिर वे उच्च न्यायालय में जज बने और उन्होंने कानून के व्यवसाय को सीखने का निश्चय कर लिया। वे बाद में प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे उनकी मित्रता हुई तथा वो राष्ट्रपति के सलाहकार एडवाइजर बन गए। डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणी वकील थे। He was a lawyer. वे 1975 में सेवानिवृत्त हुए। वो 1975 में उनका रिटायरमेंट हुआ और उनका जो कार्यकाल रहा वो लगभग 36 वर्षों का रहा। 36 इयर्स की उनकी सर्विस रही। न्यायालय के इतिहास में यह काल सर्वाधिक गर्म रहा। प्रस्तुत अंश विलियम ओ डगलस की रचना ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। उनकी स्वयं की रचना, उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से लिया गया ये अंश है। यह अंश इस बात को स्पष्ट करता है कि एक छोटे लड़के के रूप में किस प्रकार विलियम डगलस एक विशालकाय पूल में डूबने से मरते मरते बचे। इस अनुभव ने उन्हें पानी से अपने भय तथा बाद में वे जिस तरह इस भय से बाहर निकले। जीवन में हर किसी को किसी न किसी प्रकार चीज का भय होता है। यहाँ पर लेखक को भय है पानी से, और किस प्रकार से उस भय से वो बाहर निकलते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज उनकी इस आत्मकथा के एक भाग में पढ़ेंगे। उनकी भय संबंधी चर्चा को प्रेरणा प्रदान करने के लिए उपयोग में किया गया है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये डिफिकल्ट वर्ड है, ये इनके इंग्लिश मीनिंग है और यहाँ पर इनके हिंदी मीनिंग भी दिए हुए हैं। एवर्जन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा या अरुचि, किसी चीज में रुचि नहीं दिखाना, किसी चीज से घृणा करना। यहाँ पर राइटर को किस चीज से एवर्जन है? उसको वाटर से, पानी से। सबड्यूड, कंट्रोल्ड, सप्रेस्ड, काबू पा लिया। ट्रेचरस, डेंजरस, रिस्की, जोखिम भरी। मिस एडवेंचर, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। वॉबली, शेकी, अनस्टेबल, डगमगाता हुआ। फ्राइट, सडन फियर, भय या डर। सीज्ड, स्टॉप्ड, बंद हुआ। टेरर, एक्सट्रीम फियर, आतंक या भय। डेस्परेशन, होपलेसनेस, डेस्पेयर, निराशा। रिवाइव्ड, ब्रॉड बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, पुनर्जीवित। हॉन्टिंग, स्टेज इन माइंड इन ए डिस्टर्बिंग वे, परेशान करने वाला।
रेसिडुअल रिमेनिंग शेष, फ्लैश्ड अपीयर्ड क्विकली झलक दिखाई, शडर ट्रेम्बल फ्रॉम फियर और कोल्ड कांपना, क्रिपल्ड डिसेबल्ड मेड वीक अपंग कमजोर बनाया गया, ओवरकम टू डिफीट और कंट्रोल काबू पाना, इंस्ट्रक्टर टीचर और ट्रेनर प्रशिक्षक, बिट बाय बिट ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके, कन्क्वेर टू डिफीट विन ओवर जीतना या विजय प्राप्त करना, एक्सिलरेशन एक्सट्रीम हैप्पीनेस अत्यधिक खुशी या रोमांच। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग के बाद हम लेसन को समझेंगे। डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। डीप वाटर जो है बच्चों, ये एक ऑटोबायोग्राफिक, बायोग्राफी मीन्स होती है जीवनी, आत्मकथा, ऑटो यानी आत्म, बायोग्राफी यानी कथा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी वह होती है जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है। ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है विलियम ओ डगलस का। उन्होंने अपने जीवन में जो भी चीजें घटित हुई उसको उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और उसी का ये अंश है जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। डिस्क्राइबिंग हिज प्रोफाउंड फियर ऑफ वाटर। यहां हम देखेंगे कि लेखक को पानी से जो भय है एंड हाउ वी इवेंचुअली ओवरकम इट, और किस प्रकार से इस भय से वो बाहर आता है। द एसे एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फियर। अब यह जो निबंध पढ़ेंगे वह भय के मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट, प्रभाव को एंड द डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड टू कन्क्वेर इट, और किस प्रकार से इस भय को हम दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से कन्क्वेर, जीत सकते हैं। डगलस एवर्जन टू वाटर बिगेन अर्ली इन हिज लाइफ। अब जो डगलस है, पानी के प्रति उसके जीवन में जो भय था या घृणा थी पानी के प्रति, उसकी शुरुआत उसके प्रारंभिक जीवन से हुई। When he was 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 साल का था, his father took him to a beach, उसके पिताजी उसको बीच समुद्र तट पर ले जाते हैं। इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में अमेरिका का एक प्रांत है, और वहां पर डगलस के पिताजी एक दिन उसको समुद्र तट पर ले जाते हैं। ए पावरफुल वेव नॉक्ड हिम डाउन। अब जब वो समुद्र तट पर जाते हैं तो एक शक्तिशाली लहर उन्हें गिरा देती है, उनके ऊपर से निकल जाती है, लीविंग हिम ब्रीथलेस। डर के मारे घबरा जाता है छोटा बच्चा, ब्रीथलेस हो जाता है, टेरिफाइड हो जाता है, भयभीत हो जाता है, बेदम सा प्रतीत होता है उसको। दिस इनिशियल एक्सपीरियंस इंस्टिल्ड ए प्राइमल फियर ऑफ द वास्ट। इस प्रारंभिक अनुभव, इनिशियल एक्सपीरियंस, इंस्टिल्ड ए प्राइमल फियर। अब ये एक मौलिक भय, एक प्राथमिक भय ऑफ द वास्ट अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ वाटर, अनियंत्रित शक्ति के प्रति एक मौलिक भय पैदा कर दिया जाता है। और इस प्रकार से पानी से उसके जीवन में डर पैदा होता है, पानी से वो डरने लग जाता है जब ये घटना उसके साथ घटित होती है, जब वो अपने पिताजी के साथ समुद्र तट पर जाता है। Years later, when he was about 10 or 11, वर्षों बाद जब वे लगभग 10 या 11 साल के थे, डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम एट द YMCA पूल इन याकीमा। उसके बाद जब वो 10 या 11 साल के होते हैं तो YMCA पूल जो याकीमा में है वहां पर वो तैरना सीखने का फैसला करते हैं। He felt relatively safe there,
उन्हें वहां पर अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस होता है। बिकॉज द शेलो मीन्स कम गहरा, उथला, एंड वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप। अब क्या होता है, जिस स्विमिंग पूल में वो जाते हैं वो एक साइड तो 2 या 3 फीट गहरा होता है, एंड द डीप एंड वाज 9 फीट, और उसका जो गहरा दूसरा हिस्सा होता है वो 9 फीट गहरा होता है। एक हिस्सा तो उसका 2 फीट गहरा है और दूसरा 9 फीट गहरा होता है। विद ए ग्रेजुअल ड्रॉप, धीरे धीरे करके उसकी गहराई बढ़ती जाती है। ही स्टार्टेड लर्निंग बाय इमिटेटिंग, वह वहां पर सीखना चाहते हैं या सीखते हैं बाय इमिटेटिंग, दूसरों की नकल करके, एंड आल्सो यूज वाटर विंग्स, और वो वाटर विंग्स का इस्तेमाल भी करते हैं। ही वाज बिगिनिंग टू गेन कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे वो आत्मविश्वास हासिल करने लगे थे। अब वो जिस स्विमिंग पूल पर गए वो एक साइड गहरा था और दूसरी साइड कम गहरा था, तो उन्होंने सोचा कि तैरने के लिए ये जगह सुरक्षित है, समुद्र तट की अपेक्षा यहाँ पर कोई लहरें नहीं आएंगी और वो आसानी से सीख जाएंगे, और पानी के प्रति जो उनका भय है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे यहाँ पर। However, a traumatic incident at the YMCA pool shattered his nascent confidence. लेकिन क्या होता है, YMCA पुल पर एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, एक दर्दनाक घटना, YMCA पुल पर भी एक दर्दनाक घटना घटित होती है। शेटर्ड हिज नेसेंट, अब वो घटना उनके तोड़ देती है, क्या तोड़ देती है, हिज नेसेंट कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास होता है, जो बढ़ता हुआ आत्मविश्वास था, उसको वो घटना तोड़ देती है। एंड इंटेंसिफाइड हिज फियर, और उनके डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। वन डे, एक दिन, while he was sitting alone, एक दिन जब वह अकेले बैठे थे, एट द एज ऑफ द पुल, पुल के किनारे पर, स्विमिंग पूल के किनारे पर, ए बिग बली ऑफ ए बॉय, एक लड़का जो बड़ा था, शरारती था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 वर्ष का था, डगलस से बड़ा था, उम्र में भी बड़ा था, शरीर कद काठी में भी वो बड़ा था। प्लेफुली बट केयरलेसली, अब उसने मजाक में, मजाकी अंदाज में लेकिन लापरवाही से, केयरलेसली लापरवाही से, पिक्ड हिम अप, उसने डगलस को उठाया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, और जो स्विमिंग पूल का जो गहरा वाला हिस्सा था वहां पर उठाकर उसको फेंक दिया। एंड डगलस वेंट स्ट्रेट टू द बॉटम, और डगलस सीधा कहां जाने लगे, सीधे उसके तलहटी में उस जाने लगे, 9 फीट डाउन, लगभग 9 फीट की गहराई पर। डिस्पाइट हिज टेरर, हिज माइंड वाज वर्किंग, अब इस भय के बावजूद, इस डर के बावजूद, हिज माइंड वाज वर्किंग, उन्हें फील हुआ कि उनका दिमाग काम कर रहा था। ही प्लान दैट, उन्होंने योजना बनाई, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर उस स्विमिंग पूल को नीचे टच करेंगे, ही वुड स्प्रिंग अप, तो वो ऊपर उछलेंगे, केम टू द सरफेस, और जैसे वो सतह पर आएंगे, लाइफ फ्लैट ऑन इट, वो उस पर सपाट लेट जाएंगे, एंड पेडल ऑन द एज, और किनारे तक पेडल मारेंगे। तो ये योजना डगलस के दिमाग में चल रही है जब वो पानी में डूब रहा है। पानी में अंदर जाने के बाद वो क्या क्या करेगा वो सोच रहा है। दिस प्लान फेल्ड रिपीटेडली, लेकिन यह योजना फेल होती रही, विफल होती रही बार बार। ही मेड डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू पुश हिमसेल्फ, उसने खुद को ऊपर धकेलने के लिए प्रयास तो किए, लेकिन वो प्रयास कैसे रहे, हताश रहे, सक्सेसफुल नहीं रहे। बट ईच टाइम ही केम अप स्लोली, लेकिन हर बार वो धीरे धीरे ऊपर आते, गेस्पिंग फॉर एयर, हवा के लिए हाँफते, ओनली टू गो डाउन अगेन, और फिर दोबारा नीचे जाने लगते। ही एक्सपीरियंस द टेरिफाइंग सेंसेशन ऑफ हिज लंग्स अगेन, अब ये जो भयानक अनुभूति जो उन्होंने अनुभव की, एक्सपीरियंस की, टेरिफाइंग सेंसेशन ऑफ हिज लंग्स, उनको ऐसा लगा जैसे उनके जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनमें दर्द होने लगा। हिज हेड थ्रॉबिंग, सिर में भी
सिर भी ऐसा लगा जैसे सिर भी धड़क रहा है, एंड हिज लिम्स बिकमिंग पैरालाइज्ड, और शरीर के जो अंग है वो जैसे लकवाग्रस्त हो गए हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। He went down 3 times, अब ये घटना लगभग 3 बार हुई, एंड each time the panic grew, और हर बार जो डर पैनिक grew बढ़ता गया, eventually giving way to a strange peaceful blackness, और एक अजीब सी शांतिपूर्ण ये अंधकार में बदल गई। He thought he was dying, और उन्हें लगने लगा कि अब उनकी मृत्यु नजदीक है, अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड एंड रिवाइव्ड, बचाए जाने के बाद, रेस्क्यू मीन्स किसी को बचाना, और रिवाइव होश में आने के बाद, द फियर ऑफ वाटर ग्रिप्ड हिम, पानी के डर ने उनको ग्रिप्ड और ज्यादा जकड़ लिया, घेर लिया, इवन मोर इंटेंसली, पहले से भी ज्यादा, 4 years, कई वर्षों तक, द टेरिफाइंग एक्सपीरियंस हंटेड हिम, अब ये जो घटना उनके साथ घटित हुई थी यह उन्हें कई वर्षों तक डराती रही। He avoided water activities, अब जल से संबंधित या पानी से संबंधित जो भी गतिविधियां थी उसको उन्होंने अवॉइड किया, उससे वो परहेज करने लगे। एंड द mere sight or thought of water brought back the chilling memory of nearly drowning, और पानी मात्र सोचने से, पानी के बारे में सोचने से ही उन्हें लगभग डूबने की भयानक याद ताजा हो जाती थी। ड्रोनिंग मीन्स होता है डूबना, मेमोरी यानी उनकी याद। दिस fear affected his ability to enjoy fishing, अब इस डर ने उनको फिशिंग, मछली पकड़ना, कैनोइंग करना, स्विमिंग, तैरना, लिमिटिंग इज एक्सपीरियंस एंड जॉय, अब आनंद लेने की जो उनकी क्षमता को प्रभावित किया, जिससे उनके अनुभव और खुशी सीमित हो गई। उनको इन सब कामों में मजा आता था, लेकिन पानी का जो डर बढ़ा तो फिर इन एक्टिविटीज में, फिशिंग में, कैनोइंग में, स्विमिंग में उनका इंटरेस्ट हट गया। Realizing that this fear was crippling him, यह महसूस करते हुए कि यह डर उन्हें अपंग बना रहा है, डगलस डिसाइडेड टू कन्फ्रंट इट, डगलस ने सोचा कि मैं इसका कन्फ्रंट, सामना करूंगा। He hired an instructor, फिर उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को, एक प्रशिक्षक को उन्होंने हायर किया, काम पर रखा। टू टीच हिम टू स्विम, अब इंस्ट्रक्टर का वर्क था कि वो उनको स्विमिंग सिखाएगा। द इंस्ट्रक्टर ओवर सेवरल मंथ, इंस्ट्रक्टर ने, निर्देशक ने कुछ महीनों में सिस्टमेटिकली हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर, उनकी मदद की सिस्टमेटिकली, ताकि वो अपने डर से बाहर आ सके। उसने पूरे प्रयास किए। ही स्टार्टेड बाय पुटिंग ए बेल्ट अराउंड डगलस, उन्होंने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी, विद ए रोप अटैच्ड टू इट, और उसमें एक रस्सी को बांध दिया, that went through a pulley overhead, जो ऊपर एक पुली से होकर जाती थी। The instructor held the other end, अब जो प्रशिक्षक था उसने रस्सी का दूसरा हिस्सा पकड़ा हुआ था, allowing Douglas to move back and forth in the pool, उसने डगलस को पूल में, उसकी वजह से डगलस आगे पीछे जा सकता था। Gradually he learned to put his face under water, धीरे धीरे उन्होंने अपने चेहरे को पानी के नीचे रखना, और एक्सेल, इनहेल मीन्स होता है सांस लेना, एक्सेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, तो उन्होंने सांस छोड़ना सीख लिया। एंड टू रेज हिज नोज, और अपनी नाक को ऊपर उठाना, एंड इनहेल, और सांस लेना सीख लिया। ही प्रैक्टिस दीज स्टेप्स फॉर वीक्स, अब ये जो स्टेप्स थे, ये जो अभ्यास था, उन्होंने कई सप्ताह तक किया। Then the instructor taught him to kick with his legs, फिर जो प्रशिक्षक ने उन्होंने अपने पैरों से किक मारना उनको सिखाया। They practiced this for many weeks until Douglas' legs were relaxed and Cole performed the necessary movements, अब उन्होंने कई हफ्तों तक इसका प्रयास किया, जब तक कि डगलस के पैर शिथिल नहीं हो गए और आवश्यक हरकतें नहीं कर सके। अब ये प्रैक्टिस उन्होंने बार बार दोहराई। पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़ा दर टुकड़ा, द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ हिम, प्रशिक्षक ने उन्हें एक तैराक के रूप में तैयार कर दिया। When the instructor felt Douglas had learned enough, जब इंस्ट्रक्टर ने देखा कि डगलस काफी कुछ सीख चुके हैं, he told him to swim the length of the pool, तो उन्होंने उनको
पूल की लंबाई तक तैरने के लिए कहा। डगलस स्टिल फेल्ट रेजिडुअल फियर। डगलस के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत जो डर था वो उन्हें महसूस हो रहा था, स्पेशली व्हेन ही वाज अलोन इन द वाटर। जब वो पानी में अकेले होते थे तो वो डर जाग जाता था। टू ट्रूली कन्क्वर द फियर, डर को सही मायने में जीतने के लिए, ही पुश्ड हिमसेल्फ फर्दर, उन्होंने खुद को और आगे बढ़ाया। ही स्विम अलोन इन वेरियस लेक्स, उन्होंने विविध झीलों में अकेले तैराकी की। लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हैम्पशायर एंड वार्म लेक इन ओरिजन। अब जैसे न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में, ओरेगन में वार्म लेक में, ईच टाइम ए ट्रेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हर बार पुराने डर का एक निशान लौट आता था। बट ही वुड कन्फ्रंट इट, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया। टेलिंग इट टू स्केट एंड कंटिन्यू स्विमिंग, उन्होंने कहा डर भाग जाओ, और वो तैरना जारी रखते थे। फाइनली डगलस फेल्ट लिबरेटेड, अंत में डगलस ने खुद को मुक्त महसूस किया। जिस डर ने उनको जकड़ रखा था, अब उस डर से मुक्त हो चुके थे, आजाद हो चुके थे। ही रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया, दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें केवल जो डर है, हमें उस डर का हमें सामना करना है, हमें उस डर से डरना नहीं है। ए प्रोफाउंड इनसाइट दैट इकोड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट्स फेमस कोट, एक गहरा अंतर्दृष्टि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रसिद्ध उद्धरण की गूंजती। He had truly conquered his fear, और वास्तव में उन्होंने भय को जीत लिया था, कॉन्क्वेयर कर लिया था। ट्रांसफरिंग ए क्रिपलिंग फोबिया इनटू ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड फ्रीडम, उन्हें वास्तव में अपने डर को जीत लिया था और एक डर अपंग फोबिया को उपलब्धि और स्वतंत्रता की भावना में उन्होंने बदल दिया था। द एक्सपीरियंस टोल्ड हिम द वैल्यूएबल लेसन, अब जो अनुभव था उसने उन्हें एक सीख सिखाई। दैट फियर इज ऑफन मोर debilitating than the actual danger and that with perseverance, इस अनुभव ने उन्हें मूल्यवान सबक सिखाया कि डर अक्सर वास्तविक खतरे से अधिक दुर्बल करने वाला होता है, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, वन कैन ओवरकम, कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है। इवन द मोस्ट डीपली इनग्रेन्ड एनेक्ट, कोई भी सबसे गहरी चिंताओं से या किसी भी प्रकार से डर से बाहर आ सकता है जब वह डटकर उस चीज का सामना करे। इस कहानी में हमने देखा कि लेखक को पानी से भय था। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से भय होता है, लेकिन उस भय पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।